हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोले का ज्ञान जीके जी में। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आपको जो आने वाला आपका इंग्लिश का पेपर है उसमें टाइम मैनेज कैसे करना है, किस प्रकार से एकदम सही दिशा में आगे बढ़ते हुए आप समय रहते अपने पेपर को सॉल्व कैसे करेंगे, किस प्रश्न में आपको कितना अधिकतम कितना समय खर्च कर सकते हैं आप। और ऐसा टाइमिंग हम आपको बताएंगे कि जिससे आप बिल्कुल, अगर थोड़ा बहुत आपका 19-20 भी होता है समय, तो आप आराम से मैनेज कर सकते हैं। यानी लास्ट में लगभग आपके पास 20 मिनट बचे रहेंगे। जो हम बताने वाले हैं एकदम आपको पर्याप्त समय भी दे रहे हैं हर प्रश्न के लिए। और साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि यदि आप थोड़ा बहुत अगर 19-20 भी कर लेंगे तो आपके पास अंत में पर्याप्त 20 मिनट का समय लगभग बचा रहेगा, ताकि आप जो आपका लोड है, जो पेपर में लिखने का लोड है आपके ऊपर, वो मैनेज हो जाए और आप आराम से पूरा पेपर सॉल्व कर आएँ। और उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी बेहतरीन होगी। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो यह एक मॉडल क्वेश्चन पेपर है जो कि आने वाले 2021 और 22 के बोर्ड एग्जाम में इसी प्रकार का प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। और टाइम आपको जो मिलता है आप लोग अच्छे से जानते हैं। क्लास 12 की इंग्लिश का ये पेपर हम आपके सामने पेश कर रहे हैं और इसके बारे में कैसे टाइमिंग आपको मैनेज करना है ये बता रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपको जो टाइम है वो मिलता है 3 घंटे 15 मिनट। और वो जो 15 मिनट होते हैं वो आपको दिए जाते हैं कैंडिडेट्स को, ताकि वो पेपर को रीड कर सकें। और साथ ही साथ आपको क्या करना है, थोड़ा सा स्मार्टनेस ये दिखानी है कि जब आप पेपर को रीड कर रहे हैं तो आपको जो प्रश्न सॉल्व करने हैं, पेपर जब आप रीड करेंगे 15 मिनट बिल्कुल पर्याप्त हैं आपके लिए। तो जो आपके अथवा वाले प्रश्न होते हैं उनमें से जो आपको करना है उसको आप पेपर में ही या तो टिक लगा लीजिए या फिर उस पर पॉइंट रख लीजिए, ताकि बाद में आपको सोचना ना पड़े। बस आप एक जो क्रम है, एक आपके जो स्पीड है, उसमें आप करते हुए चले जाएं। तो देखिए, 15 मिनट मिलते हैं ताकि आप अपने पेपर को पढ़ सकें। और जो सारे के सारे क्वेश्चन है वो कंपलसरी होते हैं। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। और तीसरा जो पॉइंट दिया गया है यहाँ पर आपके इंस्ट्रक्शंस में, वो दिया गया है कि मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट क्वेश्चन। यानी जो क्वेश्चन उसके बिल्कुल समक्ष, उसके ही सामने आपको मार्क्स भी बताए गए हैं। और इस वीडियो में हम आपको बिल्कुल क्वेश्चन के ही साथ में आपको मार्क्स के साथ साथ ये तो बताएंगे ही कि ये कितने मार्क्स का आपको आने वाला है, ये भी बताएंगे कि आपको इस प्रश्न को कितने समय में सॉल्व करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैक्सिमम मार्क्स आपके 100 नंबर का प्रश्न आता है। तो शुरुआत करते हैं जो सेक्शन ए है। सेक्शन ए आप लोग जानते हैं कि सबसे पहले आपको रीडिंग आता है, रीडिंग मटेरियल आता है, अनसीन पैसेज आपको देखने को मिलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये 15 मार्क्स यहाँ से आपके बन जाते हैं। यदि आपने बहुत अच्छे से सॉल्व किया है तो आराम से आप यहाँ से 13 से 14 मार्क्स, और अगर बहुत अच्छा लिखते हैं तो 15 मार्क्स भी आपको यहाँ से मिल जाते हैं, क्योंकि अनसीन पैसेज है। और अगर आप बहुत अच्छे से लिख कर आते हैं, आपके लिखने का जो तरीका है उसका टेस्ट होता है। रीडिंग स्किल्स का तो टेस्ट होता ही है, साथ ही साथ आंसर को, मतलब जो भी क्वेश्चंस होता है उसको आंसर करने की स्किल का भी आपका यहाँ पर टेस्ट होता है। आपके लिखने के तरीके का भी टेस्ट होता है, क्योंकि ये आपका रटने का मटेरियल नहीं है, आपका सिलेबस से रिलेटेड नहीं है, अनसीन है, कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ पर जो आपकी स्किल है इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर, इंग्लिश लैंग्वेज में आपकी क्या स्किल है, कैसी आपकी पकड़ है ग्रामर पर, हर चीज़ पर, इसका यहाँ पर टेस्ट होता है। 15 मार्क्स के लिए होता है और यहाँ पर आपको खर्च करने हैं 30 मिनट। कैसे करने हैं तो देखिए, सबसे पहले आप जानते हैं कि पैसेज बहुत बड़ा आता है। यहाँ पर दिया हुआ भी है क्वेश्चन नंबर 1 में। देखिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, बहुत ही केयरफुली। और देखिए, सबसे अच्छी बात क्या है, पहला प्रश्न है, आप लोग फ्रेश माइंड से जाएंगे, ज़्यादा लोड नहीं लेंगे। और पहला ही प्रश्न आपको बहुत ही केयरफुल रहने के लिए बोला गया है, तो पूरे ही पेपर में आप केयरफुल रहेंगे। तो शुरुआत बहुत ही फ्रेश माइंड से करना है। भले ही थोड़ी सी स्टार्ट आपकी स्लो हो, इसलिए मैंने आपको 30 मिनट का समय बताया कि पर्याप्त है। अगर आप आधा घंटा भी आप इस प्रश्न में दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत ही केयरफुली आप इसको रीड करेंगे और एक एक प्रश्न देखिए। जब भी अनसीन पैसेज सॉल्व किया जाता है तो उसका तरीका क्या होता है ये जान लीजिए। सबसे पहले आपको पता है क्या करना है, सबसे पहले आपको इन प्रश्नों को पढ़ लेना है। देखिए, यहाँ पर प्रश्न दिया है, व्हाई इज मैन कॉल्ड अ ग्रेगरियस एनिमल। इसके अलावा दूसरा प्रश्न दिया है, तीसरा प्रश्न दिया है, चौथा प्रश्न दिया है, और 5वें प्रश्न के अंतर्गत आपको 3 प्रश्न दिए हैं। तो इन प्रश्नों को आप पहले से ही पढ़ लेंगे। क्यों पढ़ लेंगे? क्योंकि यदि आपने केयरफुली प्रश्नों को रीड कर लिया तो जब आप
पैसेज पढ़ते हैं, पहले प्रश्न पढ़ना है, उसके बाद पैसेज रीड करना है। तो जब आपके दिमाग में प्रश्न रहेगा कि हाँ इस प्रकार का कोई प्रश्न पूछा गया है, और जब आप पैसेज को रीड करेंगे तो आप आराम से, जैसे मान लीजिए इस जगह पर आपको कोई आंसर मिला, मान लीजिए आपको आंसर मिला, यहाँ पर आंसर मिला, तो आप तुरंत ब्लू पेन से किस प्रकार से यहाँ पर अंडरलाइन कर सकते हैं कि आपको लगता है कि यहाँ पर आंसर मिला है। तो इस प्रकार से आपको आंसर फाइंड करने में आसानी होती है यदि आप अनसीन पैसेज में पहले प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। यही तरीका होता है कि आप अनसीन पैसेज को बहुत ही केयरफुली तो पढ़ें, साथ ही साथ आप पहले प्रश्नों को पढ़ लीजिए, उसके बाद पैसेज को केयरफुली पढ़िए, बहुत ही केयरफुली ही पढ़ना पड़ेगा, और उसके बाद आप इनके आंसर आराम से दे पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने बता दिया, आप 30 मिनट आराम से खर्च कर सकते हैं। 15 मार्क्स का आपका प्रश्न है। देखिए 15 मिनट आप इसको बिल्कुल रीडिंग करने में ले लीजिए। पहले इसके प्रश्न पढ़िए और उसके बाद पूरा पैसेज केयरफुली रीड करने के लिए आप आराम से बिल्कुल सावधानी के साथ 15 मिनट खर्च कर सकते हैं। उसके बाद 15 मिनट आप अपने आंसर राइटिंग में कर सकते हैं, क्योंकि आप जैसे अगर पेन से पॉइंट कर लेंगे आपको आंसर मिल जाएंगे, तो आपको ज़्यादा समय नहीं लगने वाला। मेरा ऐसा मानना है कि 10 मिनट भी आप आराम से 10 मिनट में आंसर लिखकर रख देंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए सेक्शन बी में आपसे क्या पूछा जाता है। तो सेक्शन बी होता है आपका राइटिंग का। सेक्शन बी में राइटिंग पूछी जाती है। राइटिंग मतलब राइटिंग आपसे लिखने के लिए प्रश्न आते हैं, और यहाँ पर आपको 20 मार्क्स यहाँ पर आपके बन जाते हैं। कैसे बनते हैं? तो पहले आपको जो प्रश्न नंबर 2 है सेक्शन बी के अंतर्गत, उसमें सबसे पहले आपको एक आर्टिकल लिखना पड़ता है किसी भी एक पर। फॉलोइंग टॉपिक्स जो दिए गए हैं उनके बारे में कोई भी एक टॉपिक लेकर लगभग 100 से 150 वर्ड्स, 100 से 150 शब्दों के अंतर्गत लिखना पड़ता है, और ये 10 नंबर का आपका प्रश्न होता है, प्रश्न नंबर 2, जिसमें आर्टिकल लिखना है। अब आपके पास 3 ऑप्शन है, किसी पर भी आप लिख सकते हैं, चाहे ए पर लिख दीजिए, चाहे बी पर लिख दीजिए, या फिर सी पर लिख दीजिए। और इसमें आप समय कितना खर्च कर सकते हैं? तो आप इसमें 15 मिनट बहुत है, पर्याप्त है आपके लिए 15 मिनट। ज़्यादा वर्ड आपको लिखने नहीं है, 100 से 150, यानी कि कम से कम 100 और अधिक से अधिक 150। तो यदि आप 140 से 150 वर्ड भी लिख रहे हैं तो 15 मिनट आपके लिए पर्याप्त है। 1 मिनट में कोई भी स्टूडेंट होगा, मेरा ये मानना है कि कोई भी स्टूडेंट 1 मिनट में लगभग 10 वर्ड्स आसानी से लिख सकता है। तो 10 वर्ड्स तो 1 मिनट में अगर आप लिख रहे हैं तो 15 मिनट में आप 150 वर्ड, 140 से 150 वर्ड आराम से लिख देंगे। तो यहाँ पर आपको 15 मिनट खर्च करने हैं। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, वहाँ पर दिया गया है राइट अ लेटर। तो यहाँ पर आपको लेटर लिखने को आता है, और आपके पास ऑप्शन रहते हैं, या तो आप ये वाला लेटर लिख दीजिए कि राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ नेशनल डेली टू शो योर कंसर्न ऑन ग्रोइंग यूज ऑफ डिस्पोजेबल वेयर्स। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, आपको लेटर लिखना है। अथवा में भी दिया गया है, चाहे आप इस वाले लेटर को लिख दीजिए या इसको लिख लीजिए, या फिर इसको लिख सकते हैं, राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल टू कंप्लेन अगेंस्ट द शॉर्टेज ऑफ लेटेस्ट स्पोर्ट्स मैगजीन्स इन द लाइब्रेरी। तो ये है आपका लेटर राइटिंग। आपको लेटर लिखना है, यहाँ पर भी आप 15 मिनट दे सकते हैं, यानी सेक्शन बी में आप आराम से चाहें तो 15 मिनट, यानी सेक्शन बी में आप आराम से 30 मिनट इसमें दे सकते हैं, और आप 30 मिनट आराम से अपने सेक्शन ए में भी हमने आपको दिए थे कि सेक्शन ए में भी आप आराम से 30 मिनट दे सकते हैं। तो यहाँ पर आपका 1 घंटा कवर हो गया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं सेक्शन सी की तरफ। अब सेक्शन सी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ग्रामर आपसे पूछी जाती है, और सेक्शन सी में आपसे 25 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन सेक्शन सी को आप थोड़ा स्पीड में सॉल्व कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि देखिए यहाँ पर आपको देखिए प्रश्न नंबर 4 में आपको 5 प्रश्न आते हैं जो विकल्पीय प्रश्न होते हैं। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आप ज़्यादा समय भी ले रहे हैं तो आपको 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि आपको आंसर ही लिखना है। 1 मिनट का एक प्रश्न आपके लिए पर्याप्त है। बल्कि कुछ लोग जो स्पीड में करते हैं बच्चे, काफ़ी लोग, तो 2 मिनट में ही सारे 5 आंसर लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है? चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब क्वेश्चन ये दिया गया है, इसका आपको आंसर लिखना है, इसका आपको आंसर लिखना है। कितना समय लगेगा आपको आंसर लिखने में? यहाँ पर सिनोनिम्स आप लिख देंगे आराम से। यहाँ पर भी आप आराम से लिख सकते हैं क्या एरर है इस सेंटेंस में। इसके अलावा एंटोनिम्स आप आराम से लिख सकते हैं। तो इनको लिखने में आपको सीधा आंसर ही लिखना है, आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा यदि आपकी तैयारी अच्छी है। तो 2 मिनट में भी आप आराम से लिख सकते हैं। आगे अगला जो प्रश्न है वो है क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आपको आता है कि चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन इनडायरेक्ट स्पीच। तो देखिए यहाँ पर भी आपको काफ़ी सारे ऑप्शन दिए गए हैं, किसी एक को आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। ऐसे ही आपको यहाँ पर बी में भी सॉल्व करना है, सी भी सॉल्व करना है, डी भी सॉल्व करना है, और आपको
प्रश्न नंबर ई भी सॉल्व करना है। तो यहाँ पर 5 प्रश्न दिए गए हैं। यदि आपको थोड़ा बहुत समय भी लग रहा है लिखने में तो भी पर्याप्त समय है आपके पास 10 मिनट, और प्रत्येक प्रश्न 2-2 नंबर का यानी 10 नंबर के प्रश्न है, और 10 मिनट आप आराम से खर्च कर दीजिए। बहुत ही सावधानी आप लिख सकते हैं, पूरा आंसर 10 मिनट में 5 प्रश्नों का कर सकते हैं। तो ये आपका यहाँ पर प्रश्न नंबर 5 हो गया। अब देखते जाइएगा, अभी हमारा 1 घंटा हमें खर्च हुआ था, यहाँ पर हमने 5 मिनट लिया और यहाँ पर हमने 10 मिनट लिया, यानी 1 घंटा 15 मिनट हमने लगा दिए। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये आता है आपको अनुवाद करना होता है इंग्लिश में, यानी कि आपका जो पैसेज दिया गया है उसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो यहाँ पर आप 10 मिनट आराम से दे सकते हैं। 10 मिनट में अगर आप ट्रांसलेट कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, 10 मिनट में ट्रांसलेट आप कर सकते हैं, और 10 मिनट में यदि आप ट्रांसलेट कर लेंगे आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो देखिए इतना बड़ा भी नहीं है, वैसे 10 मिनट नहीं लगना चाहिए, 5 से 60 मिनट लगेगा, लेकिन आपके लिए 10 मिनट पर्याप्त है। 10 मिनट में आप सारे के सारे पैसेज को ट्रांसलेट कर देंगे इंग्लिश में। आगे बात करें तो ये देखिए, ये जो आपका पोर्शन था ग्रामर का, 5 नंबर यहाँ से आपके हो गए, 10 नंबर यहाँ से हो गए और 10 नंबर यहाँ से हो गए, यानी कि 25 नंबर का आपका ये ग्रामर का पोर्शन हो गया सेक्शन सी का। अब चलिए बात कर लेते हैं सेक्शन डी की, और समय कितना हमने यूज किया, 1 घंटे सेक्शन ए और बी को मिलाकर, इसके बाद 10 मिनट यहाँ 10 मिनट वहाँ इस प्रश्न में और 5 मिनट इस प्रश्न में, तो 25 मिनट ये हो गया, यानी 1 घंटा 25 मिनट आपने लगा दिया। अब आपके पास कितना समय बचा है भाई, आपके पास बचा है 1 घंटा 35 मिनट। और देखिए सेक्शन जो डी है आपका, सेक्शन डी में आप 40 अंक कमाते हैं या 40 अंक पाते हैं। अगर आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं तो आपका 40 अंक का होता है सेक्शन डी। सबसे इम्पोर्टेंट है, मेरी नज़र में सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये लिटरेचर का भाग है और इसका जो पूरा आना है आपका सिलेबस से ही आएगा आपका। तो 40 मार्क्स आपको यहाँ से मिलते हैं। वैसे तो सब कुछ सिलेबस का है, लेकिन आप लोग चैप्टर पढ़ते हैं, आंसर का राइटिंग करते हैं, पूरे साल यही ज़्यादातर करते हैं इंग्लिश में, और यहाँ से आपके 40 अंक बनते हैं। और इसके लिए आपको पर्याप्त समय भी बताया गया है। 1 घंटा अगर आप 15 मिनट 1 घंटा 15 मिनट अगर इसमें लगा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास 20 मिनट, जैसे कि अभी हमने बताया कि 1 घंटा 35 मिनट आपके पास अभी बचेगा। और अगर आप 1 घंटा 15 मिनट आपके लिए, देखिएगा अभी एक एक प्रश्न में बताएंगे, बिल्कुल पर्याप्त समय होगा। तो 1 घंटा अगर 15 मिनट लगा रहे हैं, 20 मिनट बचेगा, 20 मिनट में आप अपना आगे की जो चीज़ें हैं वो आप मैनेज कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पर आपसे कहा गया है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 14 वर्ड्स ईच, यानी 40 ही शब्दों में तो आपको लिखना है। तो यदि आप 1 मिनट में 10 शब्द लिख रहे हैं तो 4 मिनट में लगभग आपका आराम से हो जाएगा। और 2 प्रश्न हैं, तो अगर आपको देखा जाए तो 8 मिनट या 10 मिनट लगना चाहिए, लेकिन आपके पास पर्याप्त समय हमने आपको दिया है 15 मिनट में भी अगर आप इस प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। 2 प्रश्न हैं, दोनों में आपके पास अथवा दिए हुए हैं, या तो आप क्वेश्चन नंबर ए में ये वाला कर लीजिए या फिर आप ये वाला कर लीजिए, दोनों में से कोई एक कर लीजिए। ऐसे ही प्रश्न नंबर बी में या तो आप ये कर लीजिए या फिर आप ये वाला कर लीजिए, दोनों में आपको अथवा दिए गए हैं। 15 मिनट का समय बिल्कुल पर्याप्त है, क्योंकि आपको 40 वर्ड्स में ही लिखना है, तो 40 वर्ड्स में आप आराम से लिख सकते हैं 15 मिनट में। ऐसे ही यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया गया है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 18 वर्ड्स, तो आप इसको लॉन्ग आंसर भी कर सकते हैं, बट आपको सिर्फ 80 शब्दों में ही इसको लिखना है। तो 15 मिनट आपके लिए यहाँ पर भी पर्याप्त हैं। तो किसी एक का करना है, या तो आप प्रश्न नंबर ए कर दीजिए, देखिए बहुत ही ध्यान से आपको पढ़ना है प्रश्नों को, एनी वन कहा है, तो या तो प्रश्न नंबर ए कर दीजिए या फिर आप प्रश्न नंबर बी कर दीजिए। तो 80 वर्ड्स में आपको करना है, 15 मिनट आपके लिए यहाँ पर भी पर्याप्त हैं। तो देखिएगा 1 घंटे 15 मिनट कैसे बटेंगे आपके, 15 मिनट ये हो गया, 15 मिनट ये हो गया, 30 मिनट आपका यूज हो गया। इसके बाद आपका जो प्रश्न नंबर 9 दिया गया है, यहाँ पर है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस एंड फॉलो। तो आपको ये पढ़ना है, तो पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा नहीं आएगा, छोटा सा ही आपको स्टंजा वगैरह आएगा, और उसको आप आराम से 5 मिनट पर पढ़ सकते हैं, और 5 मिनट में आप उसके आंसर भी कर सकते हैं। क्वेश्चन सिर्फ आपको 3 ही आंसर करने हैं, ए, बी और सी। तो 10 मिनट आपके लिए बिल्कुल पर्याप्त हैं। 6 नंबर आपके यहाँ से बन जाते हैं, 6 नंबर यहाँ से आपके पक्के हो जाएंगे। तो आपके लिए 10 मिनट एकदम पर्याप्त हैं। 10 मिनट में आप इस चीज़ को सॉल्व कर लीजिए, 10 मिनट आपके लिए पर्याप्त हैं क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, तो 10 में आपको सेंट्रल आइडिया लिखना आता है। तो सेंट्रल आइडिया आपको लिखने के लिए मुझे ऐसा मानना है, मेरा ऐसा मानना है कि जिनसे बन रहा है तो सेंट्रल आइडिया मुश्किल से 5 मिनट में आप आराम से लिख सकते हैं। देखिए सेंट्रल आइडिया कितनी लाइन का लिखते हैं, 7 लाइन या 8 लाइन। आपका ज़्यादा से ज़्यादा
50 या 60 वर्ड्स में आपका सेंट्रल आइडिया निपट जाता है। और क्योंकि आपको याद भी होता है, सेंट्रल आइडिया आप बनाकर तो लिखेंगे नहीं, आप पहले से प्रिपेयर करके जाएंगे, बस अपनी लैंग्वेज में आप उसको डालना है आपको सिर्फ। तो आपका सेंट्रल आइडिया भी आप तैयार रख कर जाएंगे यहाँ से, तो आप 5 मिनट में आराम से सेंट्रल आइडिया कर सकते हैं। एनी वन, कोई एक आपको करना है इन तीनों में से, तो आराम से आप 5 मिनट में कर लेंगे। आगे बात करें तो अगला जो प्रश्न है वो है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 14 वर्ड्स। फिर से आपको 40 शब्दों में यहाँ पर आंसर करना है। दो किसी भी मतलब जो फॉलोइंग क्वेश्चन दिए हैं, 2 प्रश्न आपको सॉल्व करने हैं, जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया था वैसे ही सेम। तो यहाँ पर भी आपको अथवा में से कोई 2 में से एक करना है, और ये दूसरे प्रश्न में भी अथवा में से कोई 2 में से एक करना है। याद ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अथवा दिया है और यहाँ पर भी आपको अथवा दिया है, तो यहाँ पर भी आपको 15 मिनट पर्याप्त हैं। अब आगे बात करें, अंतिम जो प्रश्न होता है वहाँ पर भी आपको कोई एक करना है लगभग 80 शब्दों में, तो यहाँ पर भी आपके लिए 15 मिनट पर्याप्त हैं। ये भी अगर लॉन्ग आंसर कहें तो 15 मिनट आराम से पर्याप्त हैं। 80 वर्ड्स यानी अगर 1 मिनट में आप 10 वर्ड्स भी लिख रहे हैं तो 7 या 8 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट, यहाँ पर सब जगह आपका टाइम कुछ ना कुछ बचेगा ही बचेगा। तो यहाँ पर देखिए 15 मिनट ये हो गया, 15 मिनट ये, आधा घंटा ये हो गया। आधा घंटा हमने पहले और दूसरे प्रश्न में ले लिया था, यहाँ पर 7वें और 8वें में, तो 1 घंटा ये हो गया, 10 मिनट ये हो गया, 1 घंटा 10 मिनट और 1 घंटा 15 मिनट। तो जैसा कि मैंने यहाँ आपको बताया है कि सेक्शन डी में आपको 1 घंटा 15 मिनट का ही समय लगेगा, और टोटल जो आपका पेपर है वो कितने समय में पूरा हो जाएगा, तो आपका जो टोटल पूरा पेपर है वो आपका हो जाएगा लगभग, जो टोटल टाइम आप यूज करेंगे वो होगा 2 घंटे 40 मिनट, और जो 20 मिनट आपके पास बच रहा है वो आप कॉपी को रीचेक करने में ले सकते हैं, या कहीं पर भी आपको समय की कमी पड़ रही है तो उस जगह पर आप आराम से 10-15 मिनट आपके पास आराम से एक्स्ट्रा बच रहे हैं, अगर रीचेक का समय 5 मिनट हटा भी दें तब भी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा बताइएगा, और हमने हर एक प्रश्न के बारे में आपको जानकारी दी है, कैसे आपको टाइम मैनेज करना है, कितने अंक आपको एक प्रश्न से मिल जाएंगे। तो ये सभी जानकारी आप बिल्कुल माइंड में लेकर चलना चाहिए आपको ये सभी चीज़ें, क्योंकि जब हम अच्छे अंक पाना चाहते हैं तो सारी की सारी चीज़ें हमारे फेवर में होनी चाहिए, टाइम मैनेज करना भी हमें आना चाहिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल गोले का ज्ञान जीके जी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।